जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वास्तु विद वीना के इस चैत्र नवरात्रे स्पेशल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप नवरात्रा में माता की पूजा किस दिशा में करें जिससे आपको माता की पूजा का पूर्ण लाभ मिले और माता की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। वास्तु के अनुसार पूजा के लिए सब सर्वोत्तम दिशा होती है उत्तर पूर्वी दिशा, जिसे कि नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आसन हल्के कलर का रखें, या तो क्रीम कलर का हो, येलो कलर का हो या हरे रंग का हो, क्योंकि यह दिशा पानी की दिशा है, इसमें अग्नि अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी दिशा माता के लिए उपयुक्त मानी जाती है, वो है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्वी दिशा। दक्षिण पूर्वी दिशा ऊर्जा की, शक्ति की, अग्नि की दिशा है। इसमें भी आप माता रानी के 9 दिन के नवरात्रों की पूजा उस दिशा में कर सकते हैं, लेकिन जरूर याद रखें कि वहाँ पर वो दीवार आपके बाथरूम से ना लगती हो, साफ सुथरी दीवार हो। इस तरह से आप पूजा करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पीले रंग का आसन बिछाएंगे। यदि आप साउथ ईस्ट की दिशा ले रहे हैं तो आप लाल रंग का आसन भी बिछा सकते हैं। उसे सबसे पहले हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे। अब सब जो भी इसमें हम मूर्ति की पूजा करेंगे या कोई तस्वीर की पूजा करेंगे, यदि आपके पास मूर्ति नहीं है, तस्वीरें हैं, तो तस्वीरों को गंगा जल छिड़ककर उसे साफ कपड़े से साफ कर देंगे। आप अगर आपके पास प्रतिमा है तो सबसे पहले गणेश की प्रतिमा को स्नान कराएंगे। उसे पहले शुद्ध गाय के दूध से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल डालेंगे, फिर आचमन कराएंगे, देसी घी से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल डालेंगे, आचमन कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे, उसके बाद शुद्ध जल डालेंगे, गंगा जल से आचमन कराएंगे, शक्कर से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल डालेंगे, गंगा जल से आचमन कराएंगे, शहद से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल डालेंगे और अब गंगा जल से उन प्रतिमा को अच्छे तरह से साफ कर लेंगे। स्नान करा के प्रतिमा को साफ कपड़े से, टॉवल से पोंछेंगे और उन्हें आसन में बिठाएंगे। यदि आपके पास आसन नहीं है तो अक्षत बिछाकर आप उन प्रतिमा को स्थापित करेंगे। जैसे हमने गणेश जी को पंच स्नान कराकर शुद्ध किया, उसी प्रकार हम फिर माता की प्रतिमा लेंगे और उसको शुद्ध गाय का दूध से स्नान कराएंगे। घी से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल डालेंगे, आचमन करेंगे, दही से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल डालेंगे, आचमन करेंगे, शर्करा डालेंगे, शुद्ध जल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, शहद से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे,
अब माता की प्रतिमा को गंगा जल से अच्छे से साफ कर लेंगे। स्नान कराने के बाद शुद्ध कपड़े से पोंछ के माता की प्रतिमा को आसन में बैठा देंगे। इसी प्रकार सभी मूर्तियों को हम स्नान करा के उन्हें पोंछ कर उन्हें आसन पर बिठा देंगे। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना का बड़ा महत्व है। कलश स्थापना से घर में सुख, समृद्धि, वैभवता आती है। कलश में शुद्ध जल लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। अब इसमें मोली बांधेंगे। इसके अंदर अक्षत, हल्दी की गांठ और एक सिक्का रखेंगे। इसमें आम के पत्ते लेंगे, उसमें रोली से तिलक लगाएंगे, उसको पानी के अंदर रखेंगे और एक नारियल लेंगे जिसमें चुन्नी बांधकर मोली को 9 बार घुमाकर इसे बांधेंगे और इस पर यहाँ पर रखेंगे। और हम इसको रोली से इसमें स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएंगे। इस कलश को हमने जो अष्टदल चावल से बनाए हैं उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। स्थापना के बाद हम सभी को फूलों से श्रृंगार करेंगे और सबसे पहले गणेश जी को फूल माला अर्पित करेंगे। उन्हें तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे। इसी प्रकार माता रानी पर भी फूल माला अर्पित करेंगे, उन्हें तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। इसी प्रकार अन्य सभी प्रतिमाओं में फूल माला अर्पित करेंगे। फूल माला अर्पित करने के बाद हम माता को श्रृंगार का सभी सामान उन्हें भेंट करेंगे। इसमें चुन्नी है, बिंदी है, चूड़ी है, इत्र है, नेल पेंट है, अलता है, पाउडर है, काजल है, वस्त्र के रूप में रुमाल है। सबसे पहले हम चुन्नी माता रानी को चढ़ाएंगे और ये सभी सामान भेंट स्वरूप माता रानी को देंगे। इन सामान का आप इसका इस्तेमाल स्वयं भी इसको बाद में कर सकते हैं। आप खेतरी बोते हैं तो एक मिट्टी का बर्तन लेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालने के बाद आप रात भर भिगे हुए जौ के दाने लेंगे, जिन्हें मिट्टी में डाल देंगे। डालने के पश्चात उस पर थोड़ा सा हिला के इन्हें रख देंगे और उसके ऊपर थोड़ा जल छिड़क देंगे। इसमें आम के पत्ते इनके ऊपर रख देंगे और हर रोज़ इसमें चंदन अक्षत से इसकी पूजन करेंगे। जल डालेंगे और इसमें पुष्प और फूल अर्पित करेंगे। इस तरह से इसे यहाँ अक्षत के ऊपर स्थापित कर देंगे। खेतरी बोने के बाद हम अखंड ज्योत जलाएंगे। उसके लिए हम बड़ा दिया लेंगे जिसमें 24 घंटे तक घी जल सके। इसे अक्षत के ऊपर स्थापित करेंगे और इसे प्रज्वलित करेंगे। अब आप जिस भी विधि से माँ की आराधना करते हैं उस विधि से आप पूजन करेंगे। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। जिस विधि से भी आप पूजन करना चाहें, उसके बाद छोटा सूक्ष्म रीति से हवन अवश्य करें, जिससे कि माँ की उस दिन का नवरात्रि की पूरी जो फल है और कृपा है आपको मिल सके। मैं आपको सूक्ष्म रीति से किस प्रकार से हवन किया जाता है वो बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले हम हल्दी से और आटे से इस तरह से नवग्रह त्रिकोण बनाएंगे। उसके ऊपर अक्षत डालेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए एक घी की बाती बीचों बीच रखेंगे। मैं
सूक्ष्म हवन गाय के गोबर के कंडों से करती हूँ। यदि आपके पास गाय के गोबर के कंडे उपलब्ध ना हो तो आप बाजार से संविधा भी ले सकते हैं या सूखी आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। इस तरह से आप सूक्ष्म रीति से रख करने के लिए थोड़े से कंडे आप यहाँ पर रखेंगे। अग्नि अच्छी से जो प्रज्वलित हो सके उसके लिए एक कपूर की गोली भी मैं यहाँ पर रखूँगी। अब हम अग्नि को प्रज्वलित करेंगे हवन कुंड में। इसे हवन करने के लिए मैं सूखे मेवे का भोग लगाती हूँ। कहते हैं कि इस हवन में जो भी हम भोग चढ़ाते हैं वो सीधे भगवान तक पहुँचता है। तो माता के लिए मैंने कुछ सूखे मेवे रखे हैं जो रोज़ मैं उसका भोग लगाऊंगी। हम ओम गणेशाय नमः, ओम गौराय नमः, इस प्रकार से हम सूक्ष्म रीति से हवन करेंगे। इसमें थोड़ा सा घी भी डालेंगे ताकि अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो सके। रोज का हवन है जिसे हम 6 या 7-8 दिन तक करेंगे। यदि आप अष्टमी करते हैं तो अष्टमी के दिन हवन को पूरी विधि विधान से हम करेंगे। उसमें हम पूर्ण आहुति भी देंगे। उसके लिए हम ये संविधा लेंगे और संविधा को इसमें लगाएंगे। इस तरह से हवन सामग्री लेंगे जिसमें सूखे मेवे भी मिलाएंगे। अगर आपका अष्टमी या नवमी में जो भी आप माता को भोग बनाया है उसको भी इसमें डालेंगे। मंत्रों का चित्र आपको डाल दूंगी, वो मंत्र आप करेंगे और इस हवन को पूर्ण करेंगे। पहले हम घी डालेंगे। गणेशाय नमः, ओम गौराय नमः, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्व ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। इस तरह से हम हवन सूक्ष्म रीति से करेंगे। अब हम हवन को तभी पूर्ण माना जाता है जब इसमें पूर्ण आहुति दी जाती है। उसके लिए हम पूर्ण आहुति के लिए एक नारियल लेंगे। छोटा, अगर इससे छोटा नारियल भी मिलता है तो उसे भी हम नारियल लेंगे और इस तरह से मोली के धागे से उसे बांध देंगे। अब उसको अग्नि के बीचों बीच अब हम घी की धारा को आरती के लिए हम घी का दीपक लेंगे, धूप लेंगे, अगरबत्ती लेंगे, गंगा जल लेंगे। आरती सबसे पहले आरती हम अग्नि को करेंगे जो हमने हवन किया है। उसके बाद हम आरती करेंगे अपनी माता रानी की। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन जावत हर ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। इस प्रकार से माता रानी की आरती करने के बाद विष्णु भगवान की आरती ओम जय जगदीश की आरती भी करेंगे। जय जगदीश हरे
स्वामी जय जगदीश हरे के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार से विष्णु भगवान की आरती को पूरा करने के बाद हम आरती को शुद्ध गंगा जल से शांत करेंगे। इस प्रकार से पूजन नवरात्रों का नव दुर्गा का पूजन का समापन करेंगे। उसके बाद जो भी घर में भोग बना है वो अग्नि में अर्पित करेंगे और इस प्रकार से हवन करके पूर्ण आहुति देके हम कन्याओं का पूजन करेंगे, कन्या जिमाएंगे और माता की कृपा प्राप्त करेंगे। आपको पुनः नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके परिवार में बनी रहे।